हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज हम हिंदी के अंतर्गत पद्य पर लेसन प्लान बनाएंगे और आज का हमारा लेसन प्लान नंबर है 10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम पाठ योजना क्रमांक डालेंगे, इसके बाद सामान्य जानकारी फिल करेंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम आ जाएगा, यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिए। फिर कक्षा, तो आज हम 7th कक्षा के लिए प्लान तैयार कर रहे हैं। विषय हिंदी है, हिंदी में हम पद्य पर लेसन प्लान बना रहे हैं। और दिनांक, कालांश, अवधि, विद्यालय, ये सामान्य जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी होती है, तो हम हर लेसन प्लान में इसे फिल करते रहेंगे। फिर प्रकरण, हमारा टॉपिक, तो हमारा जो प्रकरण है वह है 2 कविताएं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है सामान्य उद्देश्य, जहां हमने पूर्वानुसार लिखा है। हम सामान्य उद्देश्य बार बार नहीं लिख रहे हैं। इससे पहले जो भी गद्य पद्य का लेसन प्लान था वहाँ पर हमने हिंदी के सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे। फिर है पद्य शिक्षण के उद्देश्य, तो हमने इससे पहले जो पद्य का लेसन प्लान बनाया था वहाँ पर भी सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे, तो यहाँ भी हमने पूर्वानुसार लिख दिया। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो इस पाठ योजना को हम जब प्रस्तुत कर रहे हैं तो बच्चा क्या सीखेगा, वही हमारा उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर हम ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, इन पर 2-2 विशिष्ट उद्देश्य तैयार कर लेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है उसे हमें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष में विद्यार्थी पठित पद्यांश का अर्थ कर सकेंगे। विद्यार्थी पद्यांश में आए कठिन शब्दों की सूची बना सकेंगे। फिर है बोधात्मक पक्ष, विद्यार्थी पद्यांश को अपने शब्दों में पढ़कर बताएंगे। फिर विद्यार्थी बादलों के बारे में जान सकेंगे। फिर है अनुप्रयोगात्मक, तो यहाँ पर विद्यार्थी पठित पद्यांश का अर्थ ग्रहण कर उसको उपयोग में ला सकेंगे। फिर है पद्यांश का महत्व बता सकेंगे। फिर है विश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी पठित पद्यांश को पढ़ने के बाद उसका अवलोकन कर सकेंगे। पठित पद्यांश में पढ़ने के बाद वर्षा ऋतु को जान पाएंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, पठित पद्यांश को पढ़ने के बाद शब्दों में भेद कर सकेंगे। पद्यांश में आए कठिन शब्दों की सूची बना सकेंगे। मूल्यांकन पक्ष, विद्यार्थी पठित पद्यांश को पढ़ने के बाद उसके गुण दोष बता सकेंगे। विद्यार्थी काव्य तत्वों के आधार पर पद्यांश का मूल्यांकन कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद होता है शिक्षण सहायक सामग्री, तो हम चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, इन सभी सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। फिर होता है शिक्षण विधियाँ, तो यहाँ पर हम शिक्षण विधियों के नाम लिख लेंगे। तो हिंदी में व्याख्यान विधि, पाठ्यपुस्तक विधि, गीत प्रणाली या गीत विधि का उपयोग किया जाएगा। फिर होता है पूर्व ज्ञान, तो विद्यार्थी जो 2 कविताएं हैं यहाँ पर उनके बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम आ जाएंगे प्रस्तावना या अभिप्रेरण प्रश्न पर, तो यहाँ पर हम 2 कॉलम बना लेते हैं। एक है छात्र अध्यापिका का व्यवहार और दूसरा है छात्र या छात्रा का व्यवहार। तो यहाँ पर बच्चों से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि बच्चों के प्रीवियस नॉलेज के आधार पर होते हैं और इन्हीं क्वेश्चनों के माध्यम से बच्चों को हम अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। तो हमने बच्चों को पहले बता दिया है कि आज हम कविताएं पढ़ेंगे, तो हमने पूछा कि इस पार्ट में हम कितनी कविताएं पढ़ेंगे, तो आंसर मिला 2 कविताएं। पहली कविता का नाम बताइए, तो बताया कि मेघ बजे। फिर दूसरी कविता का नाम, तो यहाँ पर दूसरी कविता का नाम है फूले कदम्ब। फिर हमने पूछा कि मेघ बजे और फूले कदम्ब का क्या अर्थ है, या ये पहले आपने कभी सुनी है कविताएं, तो बच्चे यहाँ पर निरुत्तर हो गए हैं। तो यहीं पर हमारा उद्देश्य कथन हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों आज हम 2 कविताएं जिसका नाम मेघ बजे और फूले कदम्ब है, इनका अध्ययन करेंगे। फिर हम नेक्स्ट स्टेप की ओर आ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तुतिकरण, तो सबसे पहले हम प्रस्तुतिकरण चार्ट बना लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि हमने कविताओं को ध्यान में रखा है और उसी को देखकर एक चार्ट का निर्माण कर लिया है। अब हम प्रस्तुतिकरण को कंटिन्यू रखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो कि हमने व्याकरण शिक्षण में कॉलम के द्वारा प्रस्तुतिकरण किया था, लेकिन जो गद्य और पद्य शिक्षण होता है वहाँ पर वाचन के द्वारा, आदर्श पाठ के द्वारा
प्रस्तुतिकरण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पाठ होगा, जिसमें छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक द्वारा इस पाठ को बच्चों को सुनाया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हो कि पहली जो कविता है वह है मेघ बजे। तो यहाँ पर जो भी कविताएं की लाइनें थी वो सारी लाइन हम स्टूडेंट्स मीन्स आप जो लेसन प्लान बना रहे हो उसे हम पढ़कर बच्चों को सुना देंगे। तो यहाँ पर हमने मेघ बजे और फूले कदम्ब दोनों कविताएं बच्चों को सुना दी। इसके बाद हम द्वितीय पाठ करेंगे। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका के द्वारा काठिन्य निवारण और भावार्थ किया जाएगा। इस पद्यांश को पढ़ते समय जो भी कठिन शब्द आए पहले उन कठिन शब्दों के अर्थ बच्चों को बताए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने कुछ शब्द जैसे मेघ, दामिनी, दादूर, पंख, कदम्ब, कोप, टहनी, रीता इन सब का मीनिंग अर्थ बताया और इसके बाद भावार्थ मीन्स इस कविता का पूरी व्याख्या करी, उन्हें बच्चों को समझाया। फिर हम आ जाते हैं तृतीय पाठ पर। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका के द्वारा फिर से आदर्श पाठ होगा। यदि बच्चे ने किसी भी कविता की लाइनों को समझने में चूक कर दिए तो यहाँ पर जो टीचर है वह फिर से बच्चों को सुनाकर बताएगा। फिर होता है चतुर्थ पाठ। तो यहाँ पर छात्र छात्राओं द्वारा स्वस्वर पाठ होगा। जो भी क्लास में बच्चे हैं उन सभी बच्चों से एक एक कर इस पाठ को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर एक के बाद एक इस पाठ का वाचन करेंगे। फिर होता है पंचम पाठ। पंचम पाठ में छात्र छात्राओं द्वारा मौन पाठ होगा। मौन का मतलब होता है चुपचाप। तो काव्यांश को समझने के लिए जो बच्चे हैं, विद्यार्थी है, इस पाठ को मन ही मन अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार से पद्य शिक्षण का प्रस्तुतिकरण तैयार किया जाता है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। तो यहाँ पर हम रसानुभूति प्रश्न करेंगे। जो भी हमने बच्चों को समझाया उसी को बच्चे ने कितना ग्रहण किया या हमने जो विशिष्ट उद्देश्य बनाए थे उसी के आधार पर रसानुभूति प्रश्न तैयार किए जाते हैं। यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो कविताओं के कवि कौन है। फिर सेकेंड है कि कदम्ब किसके समान झूलता दिखाई दे रहा है। थर्ड है कदम्ब के फूल कैसे होते हैं। फोर्थ है वर्षा के आगमन पर क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है मेघ बजने से क्या आशय है। यह रसानुभूति प्रश्न हो गए। फिर हम बच्चों को कक्षा कार्य देंगे। तो कक्षा कार्य में बच्चों को हमने सही जोड़ी बनाने के लिए दी है। तो बच्चा कक्षा कार्य कक्षा में करेगा। फिर होता है गृह कार्य, होमवर्क। तो होमवर्क में बच्चों को हम एक बड़ा सा क्वेश्चन देंगे। तो यहाँ पर हमने वर्षा के आगमन से क्या क्या परिवर्तन होने लगते हैं समझाइए, यह क्वेश्चन दिया है। फिर हम लास्ट में श्यामपट्ट सारांश तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हो कि एक ब्लैक बोर्ड पर हमने किस प्रकार से शॉर्ट रूप में इस पाठ को दर्शाया है। तो यहाँ पर हमने जो शब्दार्थ थे, जो कठिन शब्द थे, वह इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। तो इस प्रकार से लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आगे इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।